सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ज्ञान जोन अगेन। सो लीजिए फ्रेंड्स, आ गए एक बार फिर से एक और मजेदार और नया टॉपिक लेके। जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, आज की वीडियो में हम जानेंगे फायरवॉल के बारे में। बेसिकली फायरवॉल को हम बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाले, बट हम फायरवॉल के थ्रू कुछ रूल्स लगा के देखेंगे वन बाय वन। फायरवॉल के बारे में थोड़ा बेसिक बता देता हूँ, बहुत डीप नहीं, क्योंकि फायरवॉल अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इसको हम बहुत शॉर्ट में समझ लेते हैं ताकि एटलीस्ट ये पता चल जाए फायरवॉल होता क्या है, और फिर उसके बाद हम इस पे रूल अप्लाई करके देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ सोशल मीडिया पे शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ये ट्रिक्स और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। गाइज, फायरवॉल आपने नाम सुना होगा, आप लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज करते हैं तो फायरवॉल हम देखते हैं अक्सर हमारे सिस्टम में फायरवॉल की सेटिंग होती है। फायरवॉल सेटिंग को ओपन करने के लिए एक कमांड होती है firewall.cpl। फिर विंडोज आर प्रेस करिए, रन खुलेगा, वहां पे firewall.cpl टाइप कर दीजिए और आपके सामने फायरवॉल की सेटिंग ओपन हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं मेरे जो सिस्टम का जो फायरवॉल है वो बाय डिफॉल्ट ऑन है। ठीक है, हर सिस्टम में जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो तो फायरवॉल ऑन ही रहता है, बट कई बार ऐसा होता है कि कोई एप्लीकेशन नहीं चलती है तो आप उसको डिसेबल कर देते हैं, बट वो सही नहीं है। फायरवॉल क्या है, एक तरह की सिक्योरिटी है आपके सिस्टम के ऊपर। यहाँ पे बेसिकली ये यही दिखाना चाहता है कि बाहर से आने वाले कनेक्शंस को ये रोकता है फायरवॉल हमारे सिस्टम पे, बट ये रोकेगा तब जब ये ऑन होगा। अगर आपने फायरवॉल बंद कर दिया, इस चीज को, इस सर्विस को बंद कर दी जो सिक्योरिटी दे रही है आपके सिस्टम को, तो फिर वर्ल्ड वाइड कोई भी आपके सिस्टम पे घुस सकता है किसी भी पोर्ट या प्रोटोकॉल के थ्रू। इस पे बेसिकली नेटवर्क से रिलेटेड प्रोटोकॉल्स या पोर्ट बंद किए जाते हैं फायरवॉल पे। ठीक है, फायरवॉल दो तरीके का लगता है। एक हार्डवेयर फायरवॉल होता है जो इस तरीके से पूरे नेटवर्क में अप्लाई हो जाता है, यानी कि एक कंपनी है और उसने इंटरनेट बाहर से ले रखा है, तो बाहर इंटरनेट जहां पे आ रहा है वहीं पे फायरवॉल कनेक्ट कर दिया जाता है ताकि फिल्टरिंग वहीं हो जाए और हमारे कंपनी के जितने भी सिस्टम्स हैं वो सारे सिक्योर हों। और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर लेवल का फायरवॉल, जो कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम फायरवॉल को ही देखने वाले हैं, इसी पे रूल लगाने वाले हैं। ये इंडिविजुअल हर सिस्टम के अंदर होता है, और अगर हम कंपनी के अंदर हमारा पीसी है फिर तो आप फायरवॉल ऑफ भी रख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हार्डवेयर फायरवॉल वहां पे होता है या एंटीवायरस होता है, एक सेंट्रलाइज एंटीवायरस। बट अगर इंडिविजुअल हम घर में अपना सिस्टम यूज कर रहे हैं, अपना लैपटॉप यूज कर रहे हैं, तो वहां पे हमें फायरवॉल ऑन रखना चाहिए। हाँ, अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि कोई एप्लीकेशन या कोई सर्विस आप एक्सेस नहीं कर पाते या नहीं चलता है, तो कई बार आप गूगल करते हैं या कोई फ्रेंड सजेस्ट करता है कि फायरवॉल बंद करके देख लो, तो आप फायरवॉल बंद कर देते हो। बट उसका दूसरा तरीका भी है, उसके लिए एक रूल बना सकते हैं उस सर्विस को अलाउ करने के लिए। फायरवॉल बंद करना ये वैसे ही हो गया जैसे आपके घर में आपको इंटरनेट की वायर लानी है, तो ऐसा नहीं है कि आप पूरी की पूरी खिड़की ही तोड़ दें। आप क्या करेंगे, उतना ही जगह देंगे जितनी से वायर हमारे घर में आ सके। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरा खिड़की या दरवाजा ही तोड़ दे परमानेंट। तो ये वैसे ही है, फायरवॉल आपने ऑफ किया, इसका मतलब आपने सिक्योरिटी बंद कर दिया अपने सिस्टम की। तो मतलब एनी वन कैन एक्सेस एनीथिंग, मतलब बेसिकली अनऑथराइज एक्सेस पॉसिबल है आपके सिस्टम पे फायरवॉल बंद होने के बाद। आई थिंक ये फायरवॉल के बेसिक्स में इतना काफी है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि आप रूल बना सकते हैं किसी भी चीज को अलाउ या ब्लॉक करने के लिए फायरवॉल में, तो हम इंटरनेट को ब्लॉक करने का रूल बनाएंगे। फिर अगली वीडियो में हमें एक और सर्विस के बारे में देखेंगे, खुद से भी पढ़ के आप काफी कुछ इसमें कर सकते हैं, एक दो चीजें मैं बताऊंगा। तो चलिए फायरवॉल में आ जाते हैं। तो फायरवॉल में ऑन और ऑफ करना है तो आप यहाँ पे जाके ऑफ कर सकते हैं, टर्न ऑफ। तो हमें ऑफ नहीं करना। और हाँ, एक और चीज़ मैं बता दूं, ये जो रूल हम बना रहे हैं, ये रूल तभी काम करेगा जब आपका फायरवॉल ऑन होगा। अगर आपने रूल बनाया और फायरवॉल ऑफ कर दिया तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि फायरवॉल ही जब ऑफ है तो रूल बनाने का कोई मतलब नहीं है। वो रूल तभी अप्लाई होगा जब फायरवॉल ऑन कंडीशन में होगा। जैसे ही अभी दिख रहा है ग्रीन, ग्रीन मतलब ये भी ऑन है। जैसे ही आप इसको ऑफ करते हैं तो ये रेड कलर में क्रॉस दिखता है, तो हम ऑन कर लेते हैं। तो कोई भी न्यू रूल बनाने के लिए ब्लॉक या अलाउ करने का एडवांस सेटिंग में जाते हैं, और यहाँ पे दो तरीके के रूल हमें मिलते हैं, इनबाउंड रूल और आउटबाउंड रूल। इनबाउंड रूल अंदर आने से रोकता है दूसरे लोगों को, और आउटबाउंड रूल जो होता है वो बाहर जाने से रोकता है। अभी फिलहाल मुझे इंटरनेट अपने सिस्टम पे ही बंद करना है, मुझे अपने लैपटॉप पे इंटरनेट को बंद करना है, तो मैं कौन सा रूल बनाऊंगा, आउटबाउंड रूल, क्योंकि मुझे उन कनेक्शंस को ब्लॉक करना है जो मेरे लैपटॉप से बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, न्यू रूल पे जाऊंगा, और यहाँ पे आप पोर्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे, और जो हमारा इंटरनेट चलता है वो टीसीपी पे पोर्ट 80 एंड 443 पे चलता है। बेसिकली इसको इंटरनेट नहीं कहते, हम जो भी वेब यूआरएल एक्सेस करते हैं वो एचटीटीपी पे एक्सेस होता है या एचटीटीपीएस पे एक्सेस होता है, और इन दोनों के जो पोर्ट नंबर है वो 80 एंड 443 है। यहाँ एग्जाम्पल में भी वही दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप जब भी कोई प्रोटोकॉल बंद करने आएंगे तो उसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने दोनों ही बंद कर दिया, 80 एंड 443। बेसिकली 80 का ही एक्सटेंडेड या सिक्योर वर्जन है 443, क्योंकि एच का पोर्ट नंबर होता है 80 और HTTPS यानी सिक्योर, HTTP सिक्योर का पोर्ट नंबर होता है 443। तो मैं दोनों ही पोर्ट बंद कर रहा हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। अब यहाँ पे अलाउ करोगे तो कनेक्शन अलाउ होगा, जो कि बाय डिफॉल्ट पहले से ही अलाउड है। तो मैं ब्लॉक पे क्लिक करूंगा, नेक्स्ट करूंगा,
तीन ऑप्शन आ रहे हैं, डोमेन, प्राइवेट और पब्लिक। सो बेसिकली हमारा जो नेटवर्क होता है वो इन तीनों में से किसी भी एक मोड पे हो सकता है। जब आप किसी कंपनी के अंदर काम करते हैं तो बेसिकली डोमेन मोड पे हमारा सिस्टम होता है, और जब हम घर में यूज करते हैं तो पब्लिक या प्राइवेट मोड पे होता है। वो आप कहाँ से देख सकते हैं? आप अपने नेटवर्क के सेटिंग में जाके देख सकते हैं इस चीज़ को। सो स्टार्ट पे नेटवर्क टाइप करिए, सेटिंग्स में जाइए और यहाँ पे नेटवर्क एंड इंटरनेट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे देखो लिख के आएगा। अगर आप पब्लिक मोड पे हो तो ये पब्लिक लिखा हुआ है, प्राइवेट पे होते तो प्राइवेट लिखा होता। दोनों में से कोई भी मोड रख सकते हैं, लेकिन कंपनी में जब हम होते हैं तो ये डोमेन मोड पे होता है ऑटोमेटिक। तो हम तीनों को सेलेक्ट कर लेते हैं कि किसी भी मोड पे हमारा सिस्टम हो, तीनों पे ये रूल अप्लाई हो। तो नेक्स्ट करते हैं और कोई भी एक नाम दे देते हैं यहाँ पे, ब्लॉक इंटरनेट। तो अब ये इंटरनेट तब ब्लॉक करेगा जब मैं फिनिश करूंगा। उससे पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारे सिस्टम पे इंटरनेट चल रहा है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे एक नया टैब ओपन करता हूँ और वेबसाइट कोई भी एक ओपन कर लेते हैं, गूगल की ओपन हो रहा है। एक और वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, स्काइप, क्योंकि गूगल का कई बार क्या होता है कैसे में भी होता है, तभी भी ये ओपन होता है। ठीक है, तो देखो skype.com भी ओपन हो रहा है। अब मैं इसको फिनिश करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे ब्लॉक इंटरनेट का एक रूल बन चुका है आउटबाउंड के अंदर। अब मैं इंटरनेट एक्सेस करके देखता हूँ, इसी सेम वेबसाइट को मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए योर इंटरनेट एक्सेस इज ब्लॉक। इवन आप क्रोम में भी अगर आप जाके ओपन करेंगे तो यहाँ पे भी ये सेम चीज आएगा, योर इंटरनेट एक्सेस इज ब्लॉक्ड। ठीक है, तो कोई भी वेबसाइट आप ओपन नहीं होगी। तो अगर अब मुझे दोबारा अपने सिस्टम पे इंटरनेट ओपन करना है तो इस रूल को या तो राइट क्लिक करके डिसेबल करना होगा या इस रूल को डिलीट कर दीजिए। तो अगर अब मैं जाके इसको दोबारा रिफ्रेश करूंगा तब ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, क्योंकि हमने इस रूल को डिसेबल कर दिया था। और अगर जैसे ही इनेबल करेंगे और फिर से रिफ्रेश करेंगे तो ये फिर से वेबसाइट यानी फिर से इंटरनेट बंद हो गया। मैंने क्या कहा था कि हमने HTTP पोर्ट को बंद किया है। सो देखिए एक्चुअली हुआ क्या है, इंटरनेट अभी भी सिस्टम पे चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे पिंग करके देखूँ, एक पिंग एक कमांड होती है जिससे हम ये चेक कर पाते हैं कि हम किसी वेबसाइट तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं, रिचेबिलिटी चेक करते हैं इससे हम। तो देखिए अभी कम्युनिकेशन कर पा रहा है मैं गूगल से, लेकिन ये वेबसाइट मैं अपने ब्राउजर में नहीं ओपन कर पा रहा, क्योंकि ये अलग प्रोटोकॉल से होता है। ये ICMP प्रोटोकॉल से कम्युनिकेशन चेक करते हैं हम, और यहाँ पे जो वेबसाइट ओपन होती है वो HTTP पे ओपन होती है, HTTPS पे ओपन होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपके सामने लिखा भी है HTTPS। तो हमने यही HTTPS को ब्लॉक किया है, ना कि ICMP को। तो इंटरनेट हमारे सिस्टम पे चल रहा है बट हम वेब URLs वेबसाइट्स एक्सेस नहीं कर पाएंगे। सो आई होप कि आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा कि आप इंटरनेट कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। सो जहां से हमने इंटरनेट ब्लॉक किया था, आप यहीं आके वापस और भी रूल्स लगा सकते हैं। दूसरी वेबसाइट्स ब्लॉक कर सकते हैं, दूसरे पोर्ट्स ब्लॉक कर सकते हैं, एप्लीकेशंस ब्लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको दिखाऊंगा आप किसी एप्लीकेशन में इंटरनेट ब्लॉक करना हो तो कैसे करेंगे। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फिर से एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।